गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? अभी मैं आपको कराने वाला हूँ ये फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चैप्टर 2 में है ना। चैप्टर 2 में है पॉलिनोमियल, जिसमें टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर क्या होता है इस बात को पहले समझते हैं। पहले भी प्रीवियस क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है फैक्टर। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कोई नंबर ले लेते हैं 6। ठीक है, ये कोई नंबर है 6, इसको 2 से डिवाइड करते हो। ठीक है, कैसे करेंगे? वही जो बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, थर्ड फोर्थ क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं इस तरह से। 2 से 6 में डिवाइड करा तो 2 का टेबल पढ़ो। 2 3 जा 6, 3 टाइम्स 0। रिमाइंडर क्या बचा इसमें? कुछ नहीं, 0। रिमाइंडर अगर 0 हो गया ना, तो हम कहते हैं कि 2 इज अ, क्या बोलते हैं, देखो, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन we say that 2 is a factor of 6। ठीक है, इतना तो पता चल गया ना कि 2 एक फैक्टर है 6 का। 6 के और भी कौन कौन से फैक्टर होंगे, देखो। बिल्कुल बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ मैं। ऑल फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स वही है ना, जिस नंबर से 6 में डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे। तो अगर 1 से डिवाइड करते हो 6 में, यानी 1 के टेबल में 6 आता है और उसमें भी रिमाइंडर देखो 0 होता है। 1 का टेबल 6 टाइम्स, रिमाइंडर 0, तो 1 फैक्टर है। 2 से अगर डिवाइड करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर 0 हो तभी वो फैक्टर होगा, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। 3 से डिवाइड करते हैं 6 में, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 हो गया, तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। 6 से डिवाइड करो 6 में, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 0। देखो सब में रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो फिर फैक्टर होगा। 6 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 3 एंड 6। ये 6 के फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स होंगे इससे हमें इस चैप्टर में लेना देना नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि अगर 2, सपोज 2 है ना, वो अगर 6 का फैक्टर है तो 2 से जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। तो एक तो बात क्लियर है कि रिमाइंडर 0 देन फैक्टर। ठीक है, पॉलिनोमियल में भी कुछ ऐसा ही है। पॉलिनोमियल में भी अब हम नंबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि पॉलिनोमियल की बात करेंगे। पॉलिनोमियल में भी कुछ ऐसा ही है। रिमाइंडर 0
देन फैक्टर। देखो फैक्टर ऑफ और पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं px। तो सबसे पहले समझना जरूरी है। एक्सरसाइज तो हम कभी भी कर लेंगे, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले बात को समझना जरूरी है। पॉलिनोमियल कोई सा भी एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 4। माइनस नहीं प्लस ले लिया, कोई बात नहीं। अरे प्लस नहीं लेना चाहते तो मत लो, माइनस ही ले लो। माइनस 4x, ठीक है। और एक दूसरा जो भी है लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 2 है, x माइनस 2। हमें पता करना है कि x माइनस 2 px का फैक्टर है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, x माइनस 2 x² माइनस 4x प्लस 4 का फैक्टर तो तभी होगा ना जब x माइनस 2 से x² माइनस 4x प्लस 4 में डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाए। पहले भी तो यही किया था। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ भी तो यही किया है, देखो ऊपर नंबर 6 को 6 से डिवाइड किया, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमने ये बोला कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 6 देखो 3 से डिवाइड किया 6 में, रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया। इट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो ठीक इसी तरह से x माइनस 2 नीचे पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 से इसमें डिवाइड करते हैं x² माइनस 4x प्लस 4। डिवाइड करो तो x बार में, x को x से मल्टीप्लाई करो, x², x को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2x। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे का साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस तो कैंसिल हो गया। माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x हो गया। माइनस 2 को फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4 हो गया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे का साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस कर दिया। तो एक प्लस है दूसरा माइनस है और सेम है, दोनों टर्म सेम है और प्लस माइनस हो तो कैंसिल हो गया, ये दोनों ही कैंसिल हो गया। नीचे क्या बचा 0, यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0। देखो रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो अब हम ये बोल सकते हैं, यहाँ रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन x minus 2 is a factor of px, यानी x² माइनस 4x प्लस 4, ये फैक्टर है। सपोज रिमाइंडर अगर 0 नहीं आकर के कुछ और आ जाता तो फिर क्या होता। चलो इसको देखने के लिए
एक और एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स दिस इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लेते हैं और x माइनस 2 है। ठीक है, ये हमें पता करना है कि फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर क्या है कि नहीं है, ये पता करना है। तो सेम तरीका, x माइनस 2 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x को ऐसे x से मल्टीप्लाई करना है, किससे, x माइनस 2 से, ऐसे x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x को x से फिर x को 2 से, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया। ये बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ। अब ये x से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो वही नीचे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे पावर सेम होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो नीचे भी हाईएस्ट पावर 2 आना चाहिए, तो इसीलिए x को x से मल्टीप्लाई किया ताकि एक्स स्क्वायर आ जाए। साइन चेंज कर दिया, माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x, तो 4 में से 2x घटाया तो 2x, दोनों में बड़ा 4x है, 4x के पहले का साइन माइनस है इसलिए माइनस, बड़े के पहले का साइन हम लिखते हैं माइनस 2 से, क्योंकि हमें 2x लाना है ना, तो माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x हो गया। बाद वाला टर्म क्या होगा इससे मतलब नहीं, जो पहले का टर्म है वो सेम आना चाहिए, प्लस 4, साइन चेंज करो, कैंसिल हो गया, प्लस 5 माइनस 4 क्या होगा, प्लस 1, रिमाइंडर क्या है, 1 आ गया। सवाल ये उठता है, क्या रिमाइंडर 0 है? रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल 0। रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, देन x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अच्छा रिमाइंडर निकालने का एक और भी तो तरीका है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इसी बात को अगर दूसरे तरह से हम लिखें, ये क्वेश्चन क्या था, एग्जाम्पल 2 क्या था, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, और x माइनस 2, एक्स माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है, एक्स माइनस 2 से ही तो डिवाइड किया था ना, तो रिमाइंडर निकालने का एक और तरीका है, कैसे निकालते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये x माइनस 2 को लिखते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल क्या होगा, माइनस 2 को दूसरे तरफ ले जाओ तो प्लस 2 हो गया। अब पुट करना है, पुट x इक्वल टू 2 इन पी एक्स, तो पी एक्स में अगर 2 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, x को हटाओ वहाँ पे 2 रखो, एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 8 प्लस 5, दिस इक्वल
+1। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से क्या क्या था, रिमाइंडर क्या होगा, यानी P2 इक्वल है +1 के ना, तो रिमाइंडर भी वही हो गया, जो P2 की वैल्यू हो गया ना, यही रिमाइंडर है। रिमाइंडर इक्वल टू +1। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 हो तभी फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो देयरफॉर x-2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ये इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही पुट कर दिया, और पुट करके P2 की वैल्यू जो आया 1 वही रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया इसलिए फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता तो फिर फैक्टर होता। ठीक है, यही है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो फैक्टर थ्योरम के फॉर्म में। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो ये देखो Px इज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखो, पॉलीनोमियल। ठीक है, एंड Px is divided by x minus a। ठीक है, देखो इफ Pa इक्वल टू 0, यहाँ से देखो ना, इधर से x माइनस a इक्वल, अगर 0 यहाँ पे कर दो तो x इक्वल क्या होगा, a होगा, माइनस a को उधर ले जाओ तो प्लस हो गया ना। तो अब x इक्वल टू a किस में पुट करना है, x की जगह पे a कहाँ पुट करना है, इसमें पुट करना है। ठीक है, x की जगह पे a पुट किया तो pa हो गया ना, pa a पुट कर दिया तो क्या हो गया, ये pa। अब a पुट करने के बाद अगर यहाँ 0 आ रहा है तो देन x minus a is a factor of px। दूसरे तरह से ये लिख सकते हो कि इफ x minus a is a factor of px, then uh, then pa equal to 0। pa equal to 0 का मतलब है रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। कोई भी फॉर्मेलिटी की अब जरूरत नहीं है, सीधा आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज है 2.4 2.4। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है
Which of the following polynomial has which of the following polynomial has x plus 1 as a factor? Which of the following polynomials has x plus 1 as a factor? ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। मान लो इसको, लेट पॉलिनोमियल को पी एक्स से जनरली डिनोट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। हमें बताना है कि एक्स प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया था ना कि पता करने के लिए कि एक्स प्लस 1 ये फैक्टर है कि नहीं है। अब सबसे पहले रिमाइंडर निकाल लो, एक्स प्लस 1 से डिवाइड करो या फिर रिमाइंडर, चाहे कोई भी, दो तरीके हैं ना रिमाइंडर निकालने के, तो किसी भी रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल लो या डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से निकालूंगा। तो रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर निकालने का तरीका ये है कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे कर लो। इससे x की वैल्यू निकालो, x इक्वल होगा प्लस 1 को दूसरे तरफ ले जाओ तो माइनस 1। फिर अब ये पुट करो, पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन पी एक्स, ये माइनस 1 को यहाँ पे पुट करना है। तो क्या होगा, p माइनस 1 इक्वल, जहाँ भी x है, x क्यूब है, ये रहा अंडरलाइन कर रहा हूँ, x यहाँ पे, x को हटा करके वहाँ पे माइनस 1 रखो, क्यूब प्लस माइनस 1 रखो स्क्वायर प्लस फिर माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे पुट कर दिया माइनस 1 पुट कर दिया, माइनस 1 पुट कर लिया। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 1 पे पावर अगर 3 हो तो इसका वैल्यू माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 1 पे पावर अगर स्क्वायर हो तो इसका 1 होता है। फिर ये माइनस हो गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फिर प्लस 1, ठीक है। देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 0। तो p माइनस 1 क्या है, 0। तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या है, यही तो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर भी 0। रिमाइंडर अगर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या होगा, बाई फैक्टर थ्योरम, हमने ये देखा था कि रिमाइंडर अगर 0 हो तो x प्लस 1 फैक्टर होगा, बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज
फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पता चल गया कि ये फैक्टर है, और यही हमें बताना था कि फैक्टर है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें ये बताना है कि x प्लस 1 ये फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, फैक्टर है कि नहीं है। तरीका सेम है, ये px मान लेते हैं ना पहले। px इक्वल x4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो इससे क्या होगा, x इक्वल हो गया -1। ठीक है, अब पुट करो, पुट x इक्वल टू -1 इन px। तो px में x को हटा करके वहाँ पे -1 पुट कर दिया, तो p -1 हो गया। अब जहाँ पे भी x है, देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये x है, यहाँ पे भी -1 पुट करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह -1 पुट करना है। तो -1 पावर 4 -1 पावर 3 प्लस -1 पावर 2 प्लस -1 पावर 1 या नथिंग, ये हो गया +1। पावर अगर इवन नंबर हो ना, पावर क्या है, पावर इवन होना चाहिए। इवन, इवन का मतलब 2 4 6 8, तो उसके अंदर का माइनस खत्म हो जाता है, तो ये 1 हो गया। पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म, 1 हो गया। प्लस पावर ऑड नंबर है, ये क्या है, ऑड। ऑड नंबर हो तो अंदर -1 माइनस रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 फिर +1। देखो इसमें भी कैंसिल तो हो रहा है, 1 और -1 कैंसिल हो गया, +1 और -1 कैंसिल हो गया, लेकिन लास्ट में एक 1 बच गया। दिस इक्वल टू 1। तो p-1 क्या हुआ, p-1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से रिमाइंडर क्या हुआ, देखो रिमाइंडर क्या 0 है क्या, नहीं, रिमाइंडर इक्वल है -1 के, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो अगर 0 नहीं आया तो फिर हम बोलते हैं कि फैक्टर नहीं है, बाई फैक्टर थ्योरम। x plus 1 is not a factor of polynomial px x4 plus x cube plus x square plus x plus 1, इसका ये फैक्टर नहीं है, यही बताना है।
इसमें 4 पार्ट है, इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने कर दिया है, थर्ड और फोर्थ आपने खुद करना है, ठीक है, खुद करो इसको। डाउट हो तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूज फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor of px. Gx is a factor of px. First part, इसमें px और gx दोनों दे रखा है। देखो px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x। gx है x प्लस 1, ये भी x प्लस 1 भी तो एक पॉलिनोमियल है ना, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और px क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। चलो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला काम, px क्या है ये देखो, px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx इक्वल है x प्लस 1 के। तो देखो यहाँ यही x प्लस 1 है ना, ये रहा, ये x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल 0, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखा, x इक्वल होगा माइनस 1, और ये पुट कर लो, फिर से वही काम, पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन px, p माइनस 1 यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 फिर माइनस 1, ठीक है। जहाँ पे भी x था वहाँ पे माइनस 1 पुट कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 पे पावर 3 माइनस 1 के बराबर होता है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये होगा प्लस 2 के बराबर, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 फिर माइनस 1, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। देखो माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, बचा क्या 0। इससे क्या पता चला, कि रिमाइंडर इक्वल टू, यानी कि p माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज रिमाइंडर इक्वल टू
0 बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से ये पता लग गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया ना तो फैक्टर है। gx इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज और फैक्टर ऑफ dx। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सेकेंड और थर्ड पार्ट और भी है अभी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है dx इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x gx इक्वल है एक्स प्लस 2। सेम तरीका, एक्स प्लस 2 इक्वल दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस, पुट करो, पुट एक्स इक्वल माइनस 2 इन पी एक्स इक्वल माइनस 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1। ये माइनस 8 और प्लस 12 क्या होगा, 4 माइनस 6 प्लस 1 दिस इक्वल माइनस 1। p minus 2 equal minus 1, that is remainder equal रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, तो रिमाइंडर 0 नहीं है, therefore gx equal plus 2 is not a factor of px। ठीक है, पार्ट है, आपने आप खुद ट्राई करो, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।